हाय हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथ फॉर 11th क्लास बेसिक मैथ फॉर 11th क्लास। बेसिक मैथ का सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं कि क्या सब सिलेबस है बेसिक मैथ का। सबसे पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम्स है और सेकंड चैप्टर जो है मॉडुलस है। मॉडुलस या इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू बोलते हैं। और तीसरा नंबर चैप्टर जो है लॉगरिथम और फोर्थ नंबर चैप्टर से जो है इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। और 5 नंबर जो चैप्टर्स हैं इंटरवल और 6 नंबर चैप्टर्स जो हैं सेट थियरी। 6 नंबर चैप्टर्स जो हैं सेट थियरी। हम लोग 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। अब नंबर सिस्टम्स जो हैं, नंबर सिस्टम्स का डिग्री अध्ययन करने के लिए कम से कम 15 डेज लगता है, 15 आवर्स। और मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इसके अध्ययन करने के लिए हम कम से कम 3 डेज लगते हैं। और लॉगरिथम को अध्ययन करने के लिए कम से कम 5 डेज लगते हैं। और इनइक्वालिटी को अध्ययन करने के लिए भी 5 डेज लगते हैं। और इंटरवल को अध्ययन करने के लिए कम से कम 2 डेज लगते हैं। और सेट थ्योरी को भी अध्ययन करने के लिए हम लोगों को कम से कम 15 दिन लगते हैं, 15 डेज। ये तो चैप्टर की बात हुई, फिर भी बेसिक में हम पढ़ा दे रहे हैं। ये तो चैप्टर की बात हुई। मैनली जो बेसिक चैप्टर्स जो होते हैं इतना ही होते। मैनली जो 11th मैथ में जो बेसिक चैप्टर्स जो होते हैं वो केवल 5 चैप्टर्स जो होते हैं। नंबर सिस्टम्स होते हैं, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं, लॉगरिथम्स होते हैं, इक्वालिटी इनइक्वालिटीज होते हैं और इंटरवल्स होते हैं और सेट थ्योरी। ये तो चैप्टर्स की बात हो गई। 11th की मैथ की पहली चैप्टर से सेट थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम्स किसे कहते हैं? नंबर सिस्टम्स किसे कहते हैं? हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। हम लोग अब 1 बाय 1 देखते हैं कि नंबर सिस्टम्स में क्या क्या पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में जितना भी नंबर्स होते हैं, यूनिवर्स नंबर, ब्रह्मांड में जितना भी संख्या होते हैं, यूनिवर्स नंबर्स जो होते हैं उसको हम 2 टाइप्स में बांटते हैं। 2 टाइप्स में हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला जो होता है रियल होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और सेकंड जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। हम ब्रह्मांड में केवल 2 ही टाइप्स के नंबर्स होते हैं। यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम 2 तरीका से अध्ययन करते हैं। पहला तरीका है रियल नंबर और दूसरा जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर से। दूसरा जो है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। और इसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। और ये जटिल होता है, जटिल संख्या या सम्मिश्र संख्या भी बोलते हैं इसको। ये जो है जटिल संख्या,
और इसके बाद हम लोग देखते हैं ये रियल नंबर्स को भी दो तरीका से अध्ययन करते हैं। रियल नंबर्स को भी दो तरीका से अध्ययन करते हैं। पहला तरीका जो है वो रेशनल नंबर्स। पहला टाइप दो प्रकार के रियल नंबर्स होते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर्स और दूसरा जो होता है इरेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स को हम हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं और इरेशनल को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि रेशनल, यहाँ से रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में डिवाइड किया गया है रियल नंबर्स को। इसे हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। इसे हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और ये जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। इसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स में जो नंबर्स हैं उसको हम दो तरीका से अध्ययन करते हैं। ये होता है रियल नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो तरीका से दो भागों में बांट देते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मोस्ट एग्जांपल्स है रूट अंडर नेगेटिव। रूट अंडर नेगेटिव वाले जितने भी मेंबर्स जो होते हैं वो जटिल संख्या कहलाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। और रूट से बाहर और रूट के अंदर पॉजिटिव, बाहर वाले तो जो भी हो, लेकिन रूट के अंदर यदि पॉजिटिव संख्या होती है तो वास्तविक संख्या होती है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रूट 2 भी क्या है, रियल नंबर से -5 -2 3 0 ये डॉलर ये सारे रियल नंबर्स कहलाएंगे। माइनस अंडर रूट के अंदर जो माइनस वाली संख्या जो नहीं कवर की जाती है उसको रियल नंबर्स कहते हैं। और रूट के अंदर जब ये माइनस लगते हैं तो उसे हम जटिल संख्या कहते हैं, यानी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। और रेशनल नंबर्स को भी हम लोग दो तरीका से अध्ययन करते हैं। पहला तरीका है इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर और नंबर होते हैं। और ये जो होता है फ्रैक्शन नंबर, मतलब फ्रैक्शन नंबर। रेशनल नंबर्स को दो तरीका से अध्ययन करते हैं। रेशनल नंबर को दो तरीका से अध्ययन करते हैं, इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन नंबर। दो भागों में डिवाइड करते हैं। इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन नंबर का जो समूह होता है उसे रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रेशनल इंटीजर नंबर्स को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और ये जो होता है फ्रैक्शंस मतलब भिन्न होता, भिन्न संख्या। ये जो होता है भिन्न संख्या, इसे हम लोग भिन्न संख्या बोलते हैं। और इंटीजर्स को भी दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, और दूसरा है होल नंबर, होल नंबर। इंटीजर्स नंबर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नेगेटिव और दूसरा है होल नंबर्स। नेगेटिव का एग्जांपल यदि लें तो -1 -2 से लेके के -इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे -इन्फिनिटी से लेकर के -3 -1 2 -1। और ये जो होता है होल नंबर्स 0 से लेकर के शुरू होते हैं, 1 2 3 डॉट प्लस इन्फिनिटी होते हैं। और हम लोग जो है ना होल नंबर्स को भी दो तरीका से अध्ययन करते हैं। पहला जो तरीका है होल्स नंबर्स को भी हम लोग होल नंबर को भी दो तरीका से अध्ययन करते हैं। पहला जो है नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, नेचुरल।
नेचुरल नंबर, और दूसरा जो होते हैं वो होते हैं जीरो होते हैं। इसको हम लोग नेगेटिव नंबर का हिंदी होता है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। और ये जो होल नंबर्स होते हैं उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये जो होता है प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और ये जो होता है शून्य, है ना। तो हम लोग 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड में हम लोग देखते हैं कि नंबर्स जो होते हैं टोटली वो दो भागों में अध्ययन करते हैं, उसको दो तरीका में, दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, है ना। दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है रियल नंबर्स होते हैं और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जटिल संख्या होते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल्स होते हैं रूट के अंदर वाला जो निगेटिव वाली संख्या को छोड़ के जितना भी संख्या बच जाता है वो रियल नंबर्स कहलाते हैं, और रूट के अंदर जितना भी निगेटिव संख्या होते हैं वो जटिल संख्या कहलाते हैं। तो रियल नंबर्स को भी हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो है रेशनल नंबर से और दूसरा है इरेशनल नंबर जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये जो है इंटीजर से, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। और रेशनल नंबर्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या और दूसरा जो होता है फ्रैक्शन नंबर भिन्न संख्या। और नेगेटिव नंबर्स मतलब ऋणात्मक संख्या होते हैं -∞ से लेकर -3 -2 -1। और होल्स नंबर जो होते हैं जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 ∞, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। और ये जो होता है होल्स नंबर्स को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या और इसे जीरो। प्राकृतिक संख्या को हम लोग अध्ययन करते हैं 1 2 3 4 ∞, और ये होता है जीरो शून्य। और 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से चालू करेंगे मीनिंग ऑफ जीरो से। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जीरो का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है हम लोग मीनिंग ऑफ जीरो, मीनिंग ऑफ जीरो के बारे में पढ़ना, इसके बारे में पढ़ना है। कम से कम एक वीडियो इस पर आधारित बनेगा मीनिंग ऑफ जीरो के ऊपर। यदि आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो मीनिंग ऑफ जीरो देखने से वंचित ना रह जाए।